तो शक्ति सभी हमारे धर्म प्रेमी बंधुओं के मिला है के लिए मिला है। तो भोग वो है जो हमने पिछले बार कुछ गलतियां की, कुछ अच्छा बुरा जो कुछ भी किया, उसको भोगना पड़ेगा हमें। और जो सौभाग्यशालिता है कि हम कुछ नया करने के लिए अवसर है, तो ये केवल मनुष्यों में ही है, दूसरे जीव जंतुओं में नहीं है। वो बेचारे तो अपना केवल भोग ही भोगेंगे, वो सिर्फ अपने कर्मों को। लेकिन मनुष्यों में ये दोनों है कि आपने जो पिछली कुछ अच्छा बुरा किया है उसके हिसाब से हमारा या आपका परिवार मिला, कुछ उसके साथ में उसकी संपत्ति मिली, वातावरण मिला, बहुत सारी चीजें मिली, वो तो हमें उतना मिल गया। लेकिन अब मनुष्य जो जीवन मिला, जो तन मिल गया, उसमें आगे बढ़ने का भी बहुत बड़ा एक अवसर मिल जाता है। तो ये सौभाग्यशालिता है कि इसीलिए जो गरीब हैं वो जीवन भर गरीब नहीं रहते, वो अमीर बन जाते हैं। अगर मेहनत करते हैं तो वो अमीर बन जाते हैं। लेकिन एक दूसरी चीज मैं इसको अध्यात्म से कहूंगा कि अध्यात्म में, लौकिक में तो गरीब से अमीर हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। तो पूरा इतिहास भरा पड़ा है। आप अंबानी परिवार को देखेंगे, टाटा जी को देखेंगे, सबको देखें, बड़े बड़े जितने धनाढ्य हैं, और अपनी भी पीढ़ियों में देखेंगे कि कितने गरीब घर से आ रहे थे, अपना ही परिवार, अपने रिश्तेदारों को, फिर वो दो चार पीढ़ी आगे जाते जाते अच्छी तरीके से भगवान की दया से खूब परिश्रम करते। लेकिन जो अध्यात्म का क्षेत्र है, इसमें अमीर नहीं बन पाते हैं। मतलब इसमें अमीर का मतलब ईश्वर की प्राप्ति वाला जो है, इसको नहीं छू पाते हैं। भगवान की प्राप्ति, थोड़ा भजन भाव तो कर लेते हैं, तो लेकिन इसमें जो ऊंचाई जानी चाहिए, जिस ऊंचाई पे पहुंच जाना चाहिए, इसमें नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो व्यक्ति का अपना केवल गलती नहीं होती है, उसमें है कि उसका एक तो पूर्व जन्मों का संस्कार, दूसरा उसके परिवार का, और तीसरा है कि समाज में भी कोई ऐसा करते हुए नहीं दिखता है। चौथा ये है कि राजा की तरफ से भी कोई प्रेरणा नहीं हो रहा है कि भाई इस प्रकार का हमें बनना चाहिए, इस तरह से बनो, जीवन सफल होगा। और अब माहौल टोटली बदल चुका है, जो केवल पैसे के सुख को भी, हम पदार्थ के सुख को केवल अपना जीवन का उद्देश्य समझते हैं। तो ये हमारे जीवन का एक दुर्भाग्यशालिता है कि मानव जीवन भी पाकर के हमें जितना हमको आगे बढ़ना चाहिए था, उतना मनुष्य नहीं पाता है उसमें। लेकिन अच्छी बात है कि हम सबको थोड़ा थोड़ा इस काम को करने के लिए अवसर मिला है, तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे इसमें। तो एक है कि एक सूत्र आया है इसमें योग दर्शन में कि कहीं पर भी आप खड़े हैं तो नए साधकों के लिए, अपनी साधना जो प्रारंभ करना चाहते हैं, उनको जो है कहाँ से साधना शुरू करनी चाहिए। तो ऋषि ने लिखा है जो कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी, क्रिया योग, करने योग्य जो योग है वो क्या चीज है, कहां से शुरू करें। तो ऋषि कह रहे हैं कि तप करो, स्वाध्याय करो और ईश्वर प्रणिधान करो। ये तीन चीजों करने के बाद मनुष्य का अध्यात्म की ओर प्रवेश होगा। तो कह रहे हैं कि भाई तप क्या चीज है, तप कैसे करें और क्या करें। तो एक पंक्ति आई है इसमें कि न अतपस्विनी योग सिद्ध्यति, जो तपस्वी नहीं है उनकी योग की सिद्धि नहीं होती है। अब अपने जीवन में इस चीज को ला करके देखेंगे कि अपने जीवन में जो तप करना चाहिए, अभी हम तप का लोगों ने, अब तो खैर अपना ये आर्य समाज से हम लोग संबंधित हैं, तो इसलिए हम ऐसे तप को नहीं मानते कि जो कोई हाथ उठाया है, कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई अनेकों अनेकों प्रकार से करते हैं, किसी की निंदा की दृष्टि नहीं है अपनी। लेकिन
इसी को तप समझते हैं। अभी मैं एक जगह गया था, तो वहां पता लगा कि एक बहुत बड़े आए थे और अपने आगे पीछे जो है ना 50 ऐसे आग जला के रखते थे, थोड़ी थोड़ी दूर पे सुलगती हुई आग, वो गोसे वाली। और उसके बीच में अपने आप को बैठते थे, ऐसे बैठाते थे और बोलते तपस्या, और आम पब्लिक आती थी, वाह वाह जी स्वामी जी, वाह वाह, मतलब इस प्रकार की करते थे। तो मतलब ज्ञान विज्ञान जीरो, और ये तपस्या का लाने लगी है। क्यों? क्योंकि शास्त्र छोड़ दिए। तो ऋषि कह रहे हैं न तपस्विनो योग सिद्धति, बिना तपस्या के योग की सिद्धि नहीं होती है। और बिना तपस्या के योग की सिद्धि नहीं होगी। और इसका तप का क्या प्रभाव पड़ता है कि प्रवाह से अनादि जो हमारे अंदर के क्लेश भावनाएं पड़ी बैठी हुई हैं, पता नहीं कितनी जन्म जन्मांतरों की हमारे अंदर बैठी पड़ी हैं, प्रवाह से अनादि जो क्लेश की भावनाएं हैं, वासनाएं हैं, उससे हमारा चित्त जो होता है रंगा पड़ा हुआ है। अब उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको साधना करनी पड़ती है, स्वाध्याय करना पड़ता है और तप करना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि उसको हटाने के लिए तपस्या के द्वारा ही वो हटाया जा सकता है, बिना तपस्या के नहीं। कि जैसे तपस्या से कैसे हटेगा वो? जैसे अब आप कोई व्यवहार कर रहे हैं और व्यवहार में आपका अपनी हानि दिख रही है या वो आपके थोड़ा विरुद्ध जा रहा है, तो धर्म का लक्षण लिखा उन्होंने कि धृति क्षमा दमोस्तम। तो भाई थोड़ा धैर्य रखो। अब धैर्य रखते हैं तो हमारे क्या पुराने संस्कार नहीं उभरते हैं। हालांकि सामने वाला गलती कर रहा है, ठीक है, आप उसको दूसरी तरीके से कर सकते हैं या कर सकते हैं कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह करें। और एक है कि राग द्वेष में बोलना, तो ये पुनः अपने योग के लिए बाधक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपने को तप की जरूरत पड़ती है। और तप का और परिभाषित करते हैं कि तपह द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहो। द्वंद्व क्या चीज होते हैं? द्वंद्व होते हैं राग द्वेष, और राग द्वेष है सर्दी गर्मी, मान अपमान, और जो है कि कहीं विपरीत स्थितियां, आदि आदि, ये सब सारी जो है मतलब सहन करो। सहन करने से क्या होता है कि हम में अधर्म काम नहीं करते हैं। तो साधक को इतनी तपस्या करनी चाहिए कि हमारा आपका चित्त शांत बना रहे। अब ऋषि कह रहे हैं कि कैसी तपस्या नहीं करनी चाहिए? तो कह रहे हैं कि अब भाई जो चित्त को दुखी कर दे, जिसमें चित्त दुखी हो, वैसी तपस्या मत करो। अब वही जो बताया आपको कि हाथ उठा के और ऐसे करके जिसका कोई लाभ ही नहीं है, ऐसी तपस्या मत करो। चित्त को प्रसन्न करने वाली तपस्या करो। चित्त को बाधित करने वाली न हो, ऐसा सारे योगी तपस्वी मनुष्य मानते हैं, ऐसा योग दर्शन कहता है। अब आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या करें? स्वाध्याय करें, प्रणव आदि मंत्रों का जप करें और पवित्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मोक्ष शास्त्रों का पठन पाठन करें और बैठ करके ध्यान करें। ये सारी चीजें स्वाध्याय के अंतर आ जाती हैं। कितने चीजें बता दी? प्रणव अर्थात गायत्री, प्रणव का गायत्री मंत्रों का जाप, और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, और बैठ करके ध्यान करना। ये तीन चार चीजें आ जाती हैं स्वाध्याय के अंदर में। तो स्वाध्याय करना चाहिए। और कारण ईश्वर प्रणिधान किसको कहते हैं? ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है सब कर्मों को अपने उस ईश्वर को, परम गुरु को अर्पित कर देना। अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, यह कर्म आपकी कृपा से कर पाया। और जब प्रारंभ करें तब भी याद करें कि हे प्रभु, यह आपकी प्राप्ति के लिए काम कर रहा हूं। एक हम लोग बोलते हैं, आप भी बोल सकते हैं कि हे ईश्वर, यह पठन पाठन मैं आपकी प्राप्ति के लिए कर रहा हूं तथा अन्यों को कराने के लिए करने जा रहा हूं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को हम आपको समर्पित करते हैं। आप कृपया निष्काम कर्म के रूप में स्वीकार करें।
तो इस तरह से कोई भी काम आप खाना बनाने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, तब भी एक मंत्र बोलने के बाद ईश्वर को इस प्रकार से अपने कर्मों को अर्पण कर दें। तो स्वाध्याय हो गया आपका मोक्ष शास्त्रम अध्ययनम और ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम। ईश्वर प्रणिधान किसको कहते हैं? सर्व क्रियाणाम, सारे क्रियाओं को उस परम गुरु को, परम पिता परमेश्वर को और अर्पण कर देना। तत्फल संन्यासो वा, उसका फल की इच्छा नहीं करना। ये हो गया। तो अब ये पढ़ा दिया, तो अब आज के बाद उपयोग करना है इसका। ऐसा नहीं कल सुन लिया तब वही फिर मैं दोबारा आऊंगा फिर क्लास में तो पूछूंगा, नहीं तो फिर मैं और चाहे कोई भी अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हमारी संस्कार नहीं बनेंगे। तो बैठे ही तो रहते हैं, अपना बोलते रहें, अपना भगवान को अर्पण करते रहें अपना। तो ये हमारे लिए, तो ये कह रहे हैं कि स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 3 क्रिया योग है। ये योग है, आप ये कर रहे हैं तो योग करना शुरू कर दिया है आपने, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई आपको। अब अगली बात है कि ये क्रिया योग क्यों करें, क्रिया योग क्यों करें? तो क्रिया योग करने के लिए कह रहे हैं, अगला सूत्र लिखे हैं कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ, कि क्रिया योग इसलिए किया जाता है समाधि की भावना को उत्पन्न करने के लिए, और जो हमारा क्लेश है उनको तनु करो, उनको छोटा करो, उनको निर्बल करो, उनको हटाओ। तो ये है इसका उद्देश्य। तो इसको करेंगे तो समाधि की भावना बनेगी और क्लेश हमारे तनु होंगे, छोटे होंगे, खत्म होंगे, समाप्त होंगे। तो ये दोनों चीजों के लिए ये किया गया है, निर्बल करने के लिए इसको। अब आइए, अब कह रहे हैं कि क्लेश तनु करने के लिए, तो अब क्लेश क्या चीज है, क्लेश को जानना पड़ेगा। तो 5 क्लेश हैं, क्लेश माने जो हमको कष्ट देता है ना। तो वो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, 5 क्लेश, पंच क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। ये 5 क्लेश हैं हमारे आपके, जो हमको दिन रात पीस रहे हैं। तो अविद्या किसको कहेंगे? इसमें से पहला आता है अविद्या। तो अविद्या के जो है इस प्रकार से अविद्या है। विद्या का जो सूत्र है कि अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, सुचि, सुख, आत्मख्याति ही अविद्या। तो 4 चीजें इधर हैं और 4 चीजें इधर हैं। तो अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, इन चारों में, इन चारों को हम क्या मानते हैं? अनित्य को या अनित्य में नित्य मानते हैं, और असुचि जो शुद्ध नहीं है उसको हम क्या मानते हैं? शुद्ध मानते हैं, और दुख को सुख मानते हैं, और जो अनात्मा है, जो जड़ है, उसको हम चेतन मानते हैं। ये अविद्या का है। और फिर इसको फिर हम इधर से दूसरे तरफ से देखेंगे तो नित्य में अनित्य मानते हैं, और सूची में असुचि मानते हैं, और सुख को दुख मानते हैं, और चेतन को जड़ मानते हैं। ये अविद्या हो गई, ये भी अविद्या है। तो अनित्य में जैसे हमको अभी एक अपना वर्तमान स्थिति का अनुभव करके आप देखिए कि ये शरीर अपने को नित्य लगता है कि अनित्य लगता है? बताएंगे, अपने अपने बताएं। ऐसे लगता है कि मरेंगे अपन? लग रहा है अपने को? अनित्य ही है, अनित्य लगता है, अनित्य लगता है। अच्छा, और अपने एक के नाम है हरेश भाई जी, अनित्य है। अच्छा जी, आप यात्रा भी कर रहे हैं? हाँ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अनित्य अभी नहीं लग रहा है, वो तो सिद्धांतों में है, आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन जब अनित्य लगने लगेगा ना तो ऐसे लगेगा कि अब जीवन जा रहा है,
और जैसे हम छत पर से गिरते हैं या कहीं से गिरते हैं तो कैसे पकड़ते हैं, सामने वाली जो कुछ भी मिलता है उसको पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं आ रही है, इसका मतलब कि अपने को अनित्य नहीं लग रहा है। तो इसको यदि नहीं लग रहा है तो अपने को लगाना पड़ता है, अपने को लगाना पड़ेगा कि ये सत्य, तो इस पर चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि अविद्या इतनी गहरी बैठी है, अनित्य नहीं लगने दे रही है। और असूचि, असूचि में हम सूची समझते हैं। ये कह रहा है कि शरीर शुद्ध लगता है कि अशुद्ध लगता है। शरीर हमारा अशुद्ध है, लेकिन हमको क्या लगता है, शुद्ध लगता है। अब 4 दिन मत नहाइए, देखिए फिर कैसा लगता है। तो शरीर के संबंध में आया है इसमें, शरीर कैसे अशुद्ध है, कह रहे हैं कि अस्थानात् बीजात् उपष्टम्भात् निःस्यन्दन् निधनादपि कायम् आधे शौचात् पंडिता ही अशुचि विदु। योग दर्शन का श्लोक है, आप भी पढ़ सकते हैं घर पे। तो कह रहे हैं कि शरीर क्यों अशुद्ध है, इसके लिए कह रहे हैं कि अस्थानात बीजात, स्थान जो है उसका, माँ का गर्भ जो है, हमारे आपका शरीर कहाँ से उत्पन्न हुआ, माँ के गर्भ से। तो माँ का गर्भ कौन सा, वो कोई पवित्र स्थान तो होता नहीं है, वो तो वही है रक्त, रस, मांस इत्यादि का एक, यही तो है। तो स्थानात जो स्थान है, और बीजात जिसके जरिए हम आप संसार बनता है रज और वीर्य से, और उपष्टम्भात, उपष्टम्भात अर्थात जो ये है इसका रक्त, रस इत्यादि ये सब जो है ने? और निस्यंद माने जो पसीना इत्यादि जो निकलता है इस शरीर से, उपष्टम्भात निसदना निधनादपि, और मरने के बावजूद भी ये शरीर कौन सा, कोई घर में अपने रख के पूजा करता है, इसे फूक देता है, इसके ले जाकर के दफना देता है, जो करता माने हटा देता है। तो गंदगी है तभी तो हटाता है ना, आदमी शुद्ध है तो। और मान लीजिए जीते जी अपने शरीर को हम अच्छे नहीं रखेंगे, तो सामने वाले तो फिर अपने ट्रेन में जाते हैं, तो कोई गंदा संदा आके व्यक्ति बैठता है तो सोचते हैं कि ये ना बैठे यहाँ तो ठीक है, और कोई ठीक ठाक व्यक्ति आता है तो फिर कहते हैं भाई बैठ जाओ कोई बात नहीं। तो ये भी तो है, दिखता है ना कि भाई इसमें अशुद्धि है। तो इस प्रकार से कायम आधे शौचत्वात पंडिता ही अशुचि विदु, और शरीर के जो है आधार जो है, कायम आधेय माने ये शरीर जो है हमेशा शुद्धि की आवश्यकता मांगता है, इसमें शुद्धि करने की आवश्यकता है। शुद्धि ना करेंगे तो ये फिर मतलब शरीर, सुबह उठ करके ब्रश नहीं करेंगे तो मुंह इतना दूर से ही स्मेल करेगा ये। तो इसलिए शरीर की जो है शुद्धि की आवश्यकता होने से कारण कायम आधे शौचत्वाद, शुद्धि की अपेक्षा होने से जितने पंडित हैं, विद्वान हैं, ऋषि महर्षि हैं, इन सब ने इसको क्या बताया है, इसको बताया कि भाई ये तो अशुद्ध है, तो इसलिए शरीर की अशुद्धि है। तो एक सूत्र और आया है, आप लोगों को आगे आएगा कि हम्म, शौचात शौचात परिसंसर्ग, ये ऐसे सूत्र एक है, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ ठीक है, 1 मिनट। हाँ, परिग्रह स्तरीय शौचात स्वांग जुगुप्सा परिसंसर्ग, जब शौच की शुद्धि, अर्थात शौच माने शुद्धि की, जब शुद्धि हो जाएगी जब आपकी, तो जुगुप्सा अपनी ही शरीर से क्या होने लगेगा, आपको घृणा से होने लगेगी, अपनी शरीर भारी लगने लगेगी, भाई ये शरीर नहीं, अर्थात आत्मा का जब ज्ञान विज्ञान होने लग जाता है तब है। और परे संसर्ग, दूसरे के शरीर से भी आपको संसर्ग करने की इच्छा नहीं होगी, दूरी बना के रखने की इच्छा होगी, बस ठीक है दूरी रहो भाई। तो मतलब दूसरे के शरीर से भी हमको ये दूरी बना के रखने की इच्छा होगी। तो ये सब हो गई, तो अनित्य हो गई, असूचि हो गई। दुख, दुख का मतलब यह है कि दुख में हम सुख समझ रहे हैं। दुख में क्या सुख समझ रहे हैं भाई, कि हम संसार से कमाओ खाओ घूमो फिरो अपना देखो सब कुछ देखो, ये सुख लग रहा है हमको। लेकिन ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए हमको दुख लग रहा है। तो संसार में इतना हम जितना घुसते चले जाएंगे वो हमको सुख दिखाई दे रहा, हालांकि वो दुख है।
उसको तो हम सुख समझ रहे हैं, और जो ईश्वर की ओर बढ़ना है ये हमको दुख दिखाई रहा है। इसीलिए तो आदमी ध्यान में नहीं बैठता, साधना नहीं करता, तपस्या नहीं करता। तो ये उल्टी बुद्धि है। तो कह रहे हैं कि इसको भी हटाओ। और तीन हो गए, अब हो गए अनात्मसु, जो अनात्मा है। इस शरीर को भी हम क्या समझ रहे हैं, चेतन मानते हैं। जैसे मर जाएंगे तो कैसा लगता है कि हम भी मर जाएंगे, माने आत्मा भी समाप्त हो जाएगी, ऐसी भावना के साथ में। तो ये चारों चीजें जो है हमको आपको, ये अविद्या है। इस अविद्या पे डेली काम करना है, इस पे विचार करो। अनित्य अनित्य मुझे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, असुचि लग रही है कि नहीं सूची लग रही है, और अपना दुख को मैं दुख समझ रहा हूं कि नहीं समझ रहा हूं। तो प्रकृति वाला जो भाग है, संसार वाला भाग, ईश्वर जीव प्रकृति, जीव तो हम स्वयं हैं। तो जो प्रकृति वाला भाग है ये दुख का ही कारण है, सारा दुख ही है। जो ईश्वर ने आत्मा को प्रकृति से जोड़ा, अर्थात शरीर जब बना दिया तो दुख देने के लिए ही बनाया। तो जब ये जुड़ रहा है और हम जितना जुड़ते जाएंगे तो इसमें और अधिक दुख होते जाएगा। इसमें जुड़ना दो प्रकार का है कि एक तो कहा है कि एक तो ईश्वर आत्मा को प्रकृति से जोड़ते हैं तो हमारा आपका जन्म होता है। दूसरा है, एक योग दर्शन में सूत्र आया है कि दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु। दुख का कारण है कि दृष्टि जीवात्मा का बुद्धि से संयोग होना। और जब हम और आप जब बड़े हो गए तो और अधिक पदार्थों के साथ अपना संबंध बना के रख रहे हैं, ये और ज्यादा गहरा दुख हो जाता है इसमें। जैसे कोई रिश्तेदारी में कुछ घटना हो गई, अब उसके साथ तो रिश्तेदारी हो गई, तो अब हमको दुख होगा। कुछ बात हो गई, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो दुख होगा। और जब पहले रिश्तेदारी नहीं हुई थी उसके यहाँ से तो दुख नहीं होता है। रोड से जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ है, अब ऐसे जा रहे हैं, हाँ हो गया, कोई कोई नहीं, अपना हो गया, थोड़ा सामान्य दुख तो होता है भाई, नहीं होना चाहिए, और घटना घट गई तो भाई बड़ा भयंकर हो गया। लेकिन यदि अपना कोई सगी संबंधी निकल जाता है तो भयानक दुख होने लगता है। अरे वाह रे वाह, फिर तो हमें ऐसा लगता है हमारे पे ही वज्रपात हो गया। तो ये क्यों हो रहा है कि इससे हमने अपना संबंध बना लिया है। तो संबंध जब बन जाता है तो दुख शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों इस प्रकार की अविद्याएं होती हैं। तो हमको इन अविद्याओं से, यदि आपको योग में बढ़ना है, साधना में बढ़ना है, भाई संसार आया है और जाएगा, इस तरीके से कोई भी नहीं रुकने वाला है संसार में। तो ये सब सारी चीजें ऐसे। तो अब हम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं कि दृक् दर्शन सत्यो एकात्मता इव अस्मिता। अब अगला है, अविद्या तो हो गई, अब अस्मिता किसको कहते हैं। अस्मिता का मतलब होता है कि बुद्धि का और आत्मा का दोनों का एकत्व हो जाना। हालांकि दोनों पृथक पृथक हैं, दोनों पृथक पृथक समझ रहे हैं तो तत्व ज्ञान है, तो उसको विवेक ख्याति कहते हैं। और दोनों जब एकत्व हो गया हमें आपस में ही, अर्थात जब एकत्व हो जाता है तो किसी भी चीज को हम, अर्थात शरीर को और आत्मा को, दोनों को एक ही मान के चलते हैं। ये सबसे बड़ी ये इसमें है। जैसे अभी कैसा लग रहा है कि शरीर छूटेगा तो ऐसा लगता है कि आत्मा भी समाप्त हो जाएगी, इसलिए हम कैसा व्यवहार करते हैं, ऐसा दुख का भयंकर व्यवहार होता है। और यदि हमें उनको ये पता है कि भाई दुख जो है, आत्मा नित्य है, और ये तो शरीर आना जाना है, इसके पहले हमने कितने शरीर धारण किए, और हम यदि जैसा कर्म करेंगे वैसा शरीर धारण करेंगे, मनुष्य का था मनुष्य का, तो फिर कैसा होता है, फिर एक अलग भावना बनती है कि भाई हमने बहुत सारे शरीर धारण कर लिए हैं, ये शरीर भी छूटने वाला है, तो आदि आदि इस प्रकार से जो है फिर हमारी भावना बनती है। तो वही ये श्लोक कह रहा है, सूत्र कह रहा है कि दृक् दर्शन शक्तयो एकात्मता यु अस्मिता। अर्थात दृक् और दर्शन शक्ति, अर्थात ज्ञान शक्ति का अनुभव करने वाला कर्ता जीव अर्थात आत्मा, और दर्शन शक्ति अर्थात जिससे अनुभव होता है अर्थात बुद्धि, इन दोनों का एक रूप हो जाना, एक रूप में ही प्रतीत होना, ये अस्मिता क्लेश है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या में भी देख लेते हैं कि पुरुष देखने वाला होता है, अर्थात जीवात्मा देखने वाला होता है, और ये जो है बुद्धि जो है किसी पदार्थ को दिखाने वाली होती है। तो
अब इसके मिश्रित रूप में प्राप्त होने लगते हैं, ये दोनों इकट्ठा होने लगते हैं, पर इससे क्या होता है, भोग सिद्ध होता है। भोग अर्थात भोग का मतलब है संसार में जैसे आपका धन बढ़ रहा है तो आपको कैसा लगता है, आप मान लीजिए अब पहले गाड़ी नहीं थी, अब गाड़ी आ गई तो अपना कैसा लगता है, हाँ अब थोड़ी सी हम लोग बढ़ गए हैं अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, भाई अब घर भी बन गया थोड़ी सी, तो ऐसा लगता है ना कि थोड़ी सी अब हम लोग बढ़ रहे हैं। और अपना बेटा मान लीजिए कहीं कामयाब हो जाता है तो हाँ अब थोड़ी सी हमारा भी नाम हो गया भाई, ऐसा वैसा, ऐसा लगता है कि हमारी थोड़ी सी वृद्धि हो गई है। अच्छा अब इसी के विपरीत चलिए, इसके विपरीत ऐसे चलते हैं कि हम कुछ बात हो गई, हम मान लीजिए गरीबी में आ गए या कुछ ऐसा नुकसान हो गया, तो ऐसा लगता है कि ये तो हमारा ही नुकसान हो रहा है, तो हम ही छोटे हो रहे हैं, हम अंदर से कम होते जा रहे हैं, हमारी हानि हो गई, हम अपना हानि मानने लगते हैं। आगे समझ में? तो ऐसा जब होना तो इसका ये अस्मिता जो क्लेश है इसके कारण होता है कि संसार जब हमारा बढ़ता है, जब कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं हम बढ़ रहे हैं, और जब हानि होती है तब कहते हैं कि हम घट रहे हैं। ये इसमें होता है, ये भी क्लेशित करते रहता है आत्मा को, जीवात्मा को। अगला क्लेश है सुखानुसई राग, अर्थात सुख जिससे मिले, जिस पदार्थ से, और जो सुख के साधन है उनसे जो सुख मिलेगा उसमें राग होता चले जाता है। राग होगा तो फिर आपको द्वेष भी होगा, इसलिए राग भी नहीं करना है। अब आगे है दुखानुसई द्वेष, दुख जिसमें जिस व्यक्ति से होगा या जिस वस्तु से होगा या जिन साधनों से होगा उसमें द्वेष होगा। तो जिससे दुख होता है उसको हम हटा देना चाहते हैं, ये न रहे तो ठीक है, इसको दूर हटा दो, तो अब फिर द्वेष होगा, फिर उसमें बात और आगे बढ़ती चली जाती है, चित्त अपना क्लेशित हो जाता है, और जब भी वो सामने आता है तब आंख के सामने अच्छा नहीं लगता है। ये सब सारी चीज है। तो कह रहे हैं और आगे चलते हैं, स्वरसवाई विश्व अभी तथा ऋणो अभिनिवेश, ये है पांचवा क्लेश जो है, पांचवा क्लेश स्वरसवाई विश्व अभी तथा ऋणो अभिनिवेश। स्वरसवाही जो पूर्व जन्म के संस्कारों से होकर के आ रहा है, वो क्या है, अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है मरण भय, मरने का भय सबको है कि नहीं, हमको सुबह रात दिन, सुबह से लेके शाम तक हम अपने मरने का बचाव करते रहते हैं। कहीं हमको रोड पे चलते हैं तो भी हम ठीक से चले भाई, कहीं हमारा हानि न हो जाए, बिजली पानी जो भी है, आंधी तूफान, सब हमेशा घर द्वार से हमेशा बचते रहते हैं। तो मरण भय, तो ये क्या है, विदुषोपि, विद्वानों में भी है तथा ऋणो भी, जीव जंतुओं में भी है, विद्वानों में भी और है। ये मरण भय का अभिनिवेश दुख जो है सब में पड़ा है। ये कब समाप्त होता है, जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जब आत्मा की नित्यता की समाधि लग जाती है, तब जाकर के ये समाप्त होता है। तो हमको आपको सबको इस स्थिति में चलना पड़ेगा, ये हमको प्राप्त करना पड़ेगा। ये 5 क्लेश हैं जो इन क्लेशों से हमको, ये सदा हमको क्लेशित करते रहते हैं। अब कह रहे हैं कि यदि क्लेश मूल में है हमारे तो क्या होगा, तो क्लेश मूल कर्माशय दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनी, ये पांचों क्लेश को हमारे आप से दूर करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, तप से, ज्ञान से, विवेक से, ध्यान से, बैठ करके पढ़ करके इसको हटाना पड़ेगा। तो क्लेश मूल कर्माशय दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, यदि हमारे मूल में क्लेश है, हमारा कर्माशय क्लेशों से युक्त है, तो दृष्ट वर्तमान जीवन में और अदृष्ट आने वाले जीवन में, आने वाले जन्मों में जन्म वेदनीय, उसको भोगना पड़ेगा, उसको सहना पड़ेगा। तो आप यदि हमारे चित्त में क्लेश बैठा पड़ा है तो हमें वर्तमान में भी भोगना पड़ सकता है या अगले जन्म में मिल सकता है, कभी न कभी वो देगा। इसलिए क्लेश को सदा हम और आप निकालते चलें, हैं? सदा निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज और इसमें आया है कि हम किसी लोभ क्रोध मोह में आकर के पाप करते हैं, क्लेश से क्लेशित होते हैं, तो जो हम कोई बड़ा पाप करते हैं तो वो तत्काल फल नहीं देगा, वो बाद में जाके देगा। और कोई बड़ा पुण्य कर दें तो भी वो तत्काल वर्तमान जीवन में नहीं देता है, वो बाद में देता है। तो लेकिन भोगना पड़ता है, इसलिए उसका ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जैसा मिलता है वैसा करते चलते हैं। ठीक है,
अब जब क्लेश अंदर है तो और उसका क्या परिणाम मिलेगा? कह रहे हैं कि सती मूले तद्विपाक जाति आयु भोगा। तो मूल में यदि क्लेश बैठे हुए हैं तो सती मूले तद्विपाक, यदि संस्कारों में, कर्माशय में अविद्या बैठी पड़ी है तो उसका फल क्या होगा? जाति आयु और भोग के रूप में मिलेगा हमको, जो कल भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। तो उसमें हमारा जन्म होना निश्चित है, और जब जन्म होगा तो दुख होगा, और दुख होगा तो हम इसमें संसार में आके पुनः भटकते रहेंगे। तो ये सब सारी चीजें है। और आइए, अब ये हटेगा कैसे? तो इसके हटाने का एक प्रकार बता रहे हैं कि भाई ये तो अविद्या से हटेगा। अब हटने वाला जो आपने गलत कर्म कर दिए हैं वो तो हटने वाला नहीं है। एक तो जा करके संस्कारों में बैठ गया है, कर्माशय में बैठ गया है। दूसरा एक भोगाने के लिए वर्तमान में है। और तीसरा जो है हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत में है। हेयम माने हटाने योग्य है, दुखम माने दुख, अनागत माने जो आने वाला है, जो भविष्य में आने वाला है उसको हटा सकते हैं, बाकी और नहीं हटेंगे। जो गलतियां कर दी हैं वो नहीं हटने वाले हैं। तो अब आज से और अभी से अपनी गलतियां बंद करें। आपके घर में परिवार में कोई नहीं सुनता हो, कम सुनावे, ना बोले। आप बुजुर्ग हो गए होंगे, घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो आप उनको भी डांटें, तो अपनी स्थिति बिगाड़ करके ना डांटें। अपना क्रोध, अंदर से क्रोधित ना हो, ऊपर ऊपर से बस खाली दिखावा करें बस, ताकि आपकी जो संध्या उपासना है, यदि आप क्रोधित हो जाएंगे तो आपकी संध्या उपासना नहीं होगी ठीक से। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को नियंत्रण में रहते हुए परिवार को नियंत्रित करें। जब टीम का कैप्टन ही अनियंत्रित हो जा रहा है तो कैसे नियंत्रित करेगा वो पूरे परिवार को? इसलिए आपकी स्थिति जो है बनी बनाई होनी चाहिए, साधक की, योग की। और बहुत दुनिया में अब बहुत आपने कर लिया, बहुत पता नहीं कितने आपके स्त्री का जीवन मिला होगा, पुरुष का जीवन मिला होगा, और बहुत सारे आपके फैमिली और परिवार खूब चल रहे हैं। आपने आप जिनको समझ रहे हैं कि वो ये सब है, तो ये सब कुछ नहीं है। तो इसलिए बस अपने कर्तव्य को आपने यदि गृहस्थ ग्रहण कर लिया तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब तो ग्रहण कर लिया। लेकिन अब उसमें और अधिक अपने आप को नीचे ना गिराइए। यदि आप क्रोध करेंगे, भाव विकार करेंगे, बहू नहीं सुन रही, बेटा नहीं सुन रहा, अब ये सब ज्यादा टेंशन मत ले। आप सुनने का तो आपने भी नहीं सुना। शास्त्र ये कहा कि भाई जब चार वर्ण होते हैं, चार अवस्थाएं होती हैं इसकी, अपने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो अब 1 से 25 ब्रह्मचारी, और 25 से 50 गृहस्थ, और 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 से 100 सन्यास। तो आपने जब नहीं गए, अब आपको घर वानप्रस्थ का समय था, घर से निकलने की जरूरत थी, तब आपके अनुभव की जरूरत थी। आप गुरुकुलों में जाते, संस्थाओं में जाते, नहीं कुछ तो अपनी कुटिया में बनाते, घर से बाहर बनाते, तो वही बच्चे आकर के आपका सम्मान हमारा करते। लेकिन घरों में बैठे ही रही जिंदगी, बड़े सोचे कि बस अभी तो यही चलेगा मामला। तो यही कैसे चलेगा मामला? फिर तो वो समझते हैं कि ये तो फिर ओवर है। फिर तो इनको अब पता नहीं किस संस्कार से आते हैं नए नए लोग, जमाने के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। तो इसलिए पहले ही से अपनी तैयारी नहीं की है, तो ये दुख का है। तो अब जो दुख आने वाला है अब उससे बचें। अब जो भी समय अपना बचा है वो भगवान में लगाएं, ईश्वर में लगाएं। नहीं तो ये समय भी फिर वही वाली बात आ जाएगी। फिर अब संस्कार नहीं बनाएंगे तो अगला जन्म में भी घर नहीं छोड़ेंगे। अब घर नहीं छोड़ेंगे तो फिर दुख होगा, फिर संस्कार में फिर वही बच्चे, फिर वही, कितना बार चलेंगे? अब आप ही देखिए फिर कि आपको चलो संसार वाला तो बात अभी मेरी नहीं जम रही है आपको, लेकिन आपको फिर अभी इस उम्र में कहेंगे जाओ पढ़ो, पहली कक्षा दूसरी कक्षा ABCD सीखो, तो कितना बोझ लग रहा है दिमाग में? नहीं चैनल, लेकिन होगा ही वही कि पहली कक्षा में जाएंगे, अगला जन्म मिलेगा, पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा 10वीं, फिर 12वीं का टेंशन हो जाता है, फिर BA BTech करो। अब तो और पढ़ाई हार्ड होती जा रही है, तो और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और बेकार लगेगा ये तो क्या पढ़ रहे हैं। फिर थोड़ी समझदारी पता नहीं कब आएगी, घर छोड़ेंगे, भागेंगे, फिर कोई मिलेगा शास्त्र में, शास्त्र आचार्य मिलेगा, समझाएगा, फिर उतना ही समझेंगे। तो इसलिए अपना एफर्ट पूरा लगाएं, पूरा इसको आगे चला करके, भगवान है प्रभु बस अब तो गलती हो गई, अब दोबारा जो है
कि संसार में न भेजो, और भेजो तो बस अब इससे आगे की स्थिति मेरी बनाओ। तो ये है हेयम दुक्खम अनागतम, ताकि दोबारा अब जो गलतियां हो चुकी हैं, अब समझ में आ रहा, अब उसको नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। कह रहे हैं ये दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है दृष्टि दिशा संयोग हेतु। दृष्टि माने जीवात्मा, और दृश्य माने संसार का, या इस बुद्धि का जो संसार हमको मिला, संयोग माने संयोग, हे माने हटाने योग्य या दुख है, हेतु माने उसका कारण है। तो जो जीवात्मा और सतरजतम का उसका जो जीवन मिल गया है, अज्ञानता पूर्वक संबंध हो जाना, ये हेतु यही दुख का कारण है। अज्ञानता पूर्वक संबंध हुआ है। आप किसी के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, स्वामी सरस्वती जी का एक वाक्य है कि जड़ चेतन के साथ यदि आपका व्यवहार करने का ढंग नहीं आ रहा है, तो आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। आप किसी पदार्थ को आराम से भी रख सकते हैं, आप किसी पदार्थ को उठा के पटक भी सकते हैं। तो यदि आप उस पदार्थ को ठीक से नहीं रख रहे हैं, या चेतन है तो व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो समझिए कि हमारे आपके चित्त में अभी जो है ये विक्षिप्तता है। अभी हमारा आपका जो है व्यवहार, ये अच्छी चीज नहीं है। तो ये दुख का कारण बनने वाला, आज भी बन रहा है और आगे भी बन रहा है। तो ये सारी चीजों को हमको और आपको मिल मिला करके रखना पड़ेगा, और भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान, संध्या, उपासना आप करते रहें, ईश्वर की ओर बढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सके। और ईश्वर में अपने मन को लगाइए। रुचि नहीं होती है, संसार की तरफ रुचि होती है। बहुत भयानक स्थिति है कि उधर मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी लगाएं, फिर भी सोचें, फिर भी करें, फिर भी देखते देखते धीरे 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 मन जो है लगने लग गया, तो उसी को सुनिए, उसी को पढ़िए बार बार। स्वामी सतपति जी, एक बार हम लोग गए थे, तो मेरे ख्याल से कितने साल के हो गए रहे हो, 90 के लगभग थे वो, तो बुजुर्ग हो गए थे। अरे फिर भी वो क्या कर रहे, योग दर्शन पढ़ रहे। हेलो, ओ हो, क्या बात है। आंख की रोशनी इतनी काम नहीं कर रही है, तो वो छपवाए हैं मोटे मोटे अक्षरों में उसको, और उसको पढ़ रहे हैं। मैं बोला वाह भाई, देखो। और हमारे आपके समय होते भी योग दर्शन नहीं खोलते हैं, शास्त्र नहीं खोलते, वेदों के मंत्र नहीं सुनते हैं, पढ़ते नहीं है, तो कैसे बनेगी बात? कम से कम संस्कार तो दो। अब जैसे किसी के घर में कोई मरणासन में आ जाता है, तो वो बुलाते हैं ना गुरुओं आचार्यों को कि भाई आओ थोड़ा वेद पाठ करो। वेद पाठ इसलिए घर में कराया जाता है कि भाई सुनेंगे, उसका अभ्यास होगा, जन्मांतर के हमारे अंदर जो संस्कार होंगे वो उभरेंगे। तो इसलिए अब हमारे पास अभी शक्ति सामर्थ्य, हमारे पास समय है, भगवान ने सब कुछ दिया है, तो अपना सारा समय जो है ज्यादा से ज्यादा, जितना परिवार को मेंटेन करना है, बाकी बहुत सारे काम होते हैं घर में, लेकिन उससे निकाल करके भी ईश्वर को हम और आप इसको निकालते रहें समय को, और सारी चीजों को करते रहें। तो ये सब सारी चीजें हैं बहुत सारी। तो भगवान को हम भूलना नहीं चाहिए। गायत्री मंत्र का 100 बार, 108 बार, जितना हो सके उतना जाप करें कम से कम। इससे क्या होगी, बाह्य वृत्तियां रुकेंगी। बाह्य वृत्तियां रुकेंगी तो हमारा आपका ध्यान ईश्वर की ओर चलेगा, नहीं तो जीवन जो है व्यर्थ में चला जाएगा। सुनने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। पूजनीय आचार्य जी को नमस्ते। आचार्य जी को प्रणाम, आचार्य जी को नमस्ते। आचार्य जी को जी, थोड़ी आचार्य जी से बात कर लेते हैं। तो वो आचार्य जी से थोड़ी बात कर लेता हूँ। ये लाखरोड़ा में है मुनि जी। मुनि जी, हाँ आचार्य जी बोला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। लाखरोड़ा में है आप? हाँ, अभी आ गया, अभी आ गया, अभी आया। अच्छा, तो वो 4 तारीख को आचार्य दिनेश जी को मेरी सूचना है, वो 4 तारीख को आ रहे हैं। अपने कल्याण भाई रॉय जो हैं, अपने वो पंच कुंडी हवन यज्ञ करने गए थे ना हम लोग। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी। तो आचार्य दिनेश जी को कह दीजिएगा कि वो आ रहे हैं 70 बच्चों के साथ में। 4 तारीख को कल आ रहे हैं 11, साढ़े 11 हाँ बजे। हाँ हाँ हाँ, आचार्य प्रियस जी, हाँ वहाँ से आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, बात हुई थी। बस अपने बस आचार्य ठीक है। प्रियस जी भी है। आचार्य जी नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते जी, कहाँ पर बस है? ये मुनि जी ने जोड़ लिया है, बोले भाई आज करना है कुछ, तो इसकी हाँ, ठीक ठीक, करो करो दृष्टि करो। से आचार्य जी। तो ठीक है, कल उनको घुमा दीजिएगा, बता दीजिएगा, और थोड़ा मार्गदर्शन और
उनके टेबल का ये है ना, जैसे हमारे पास कैलेंडर है, छोटी छोटी हाँ बुकलेटें हैं, हाँ हाँ हाँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो ये सब, बात हुई है, आचार्य जी से बात हुई थी, आने वाले थे, कल ही बात हुई। हाँ, ठीक ठीक। तो ये सब ठीक है सारी ठीक। चीजें हैं। तो अच्छा हो गया आपने संपर्क करवा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सब सारी चीजें ठीक है, और हमें आपको लगना है, इसमें करना है। तो अब इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। जी हम्म, ठीक है, बिल्कुल। और खूब आप लोगों ने 2 दिन खूब समय निकाला है अपना। हम्म, और कुछ हो तो दीपाली बहन जी आप कहेंगे। हाँ जी। हम्म, अभी गुरुदेव अनुमत हो तो कुछ बोलूं। हाँ जरूर बोले। गुरुदेव, एक हम समाज में जब जाते हैं तो कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं हम्म कि वेद में हम्म वर्ण व्यवस्था है, हम्म तो क्या वेद बाद में आया है क्या? वर्ण व्यवस्था थी उस समय क्या? या नहीं, ऐसा नहीं है, वेद में वर्ण व्यवस्था है। जैसे होता है ना, किसी चीज को कोई कंपनी होती है, मान ली मोबाइल की कंपनी है, तो मोबाइल जिसने बनाया, और तो वो उसके साथ में एक बुकलेट देता है चलाने के लिए। आप इसको चलाओगे कैसे? यदि नहीं चलाने का ढंग बताएगा तो आप इसको खराब कर दोगे। तो इसी तरीके से जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई, तो सृष्टि के साथ में ये बुकलेट दिया वेदों के रूप में, सृष्टि में रहोगे कैसे, व्यवहार कैसे करोगे, तो वो वर्ण व्यवस्थाएं बनाई। आखिर चार ही तो होते हैं ना, वो पहले भी थे, आज भी हैं। एक तो जो बुद्धिगत रूप से बहुत स्ट्रांग हैं, ये लोग हैं। दूसरे शारीरिक रूप से स्ट्रांग हैं, उनको छत्री कहा गया। तीसरा जो पैसे रुपए में स्ट्रांग है, व्यवसाय कर लेते हैं, उनको वैसे कहा गया। और चौथे वो है बेचारे, इतना सब कुछ नहीं उनके है, वो कहने पे काम करेंगे, थोड़ी डल बुद्धि के हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों। तो ये वहीं से सारी व्यवस्थाएं आई है, ईश्वर की बनाई व्यवस्था है, कोई नई व्यवस्था नहीं, और वो सदियों से है, और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। नहीं नहीं, और मेरा प्रश्न तो ये था गुरुदेव कि वेद सबसे पहले वेदों की रचना हुई, फिर उसके बाद हाँ, सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि की रचना तो बाद में हुई, पहले तो वेद की रचना हुई। तब जब वेद की रचना हुई थी तो उस समय तो ये व्यवस्थाएं थी ही नहीं, मनुष्य की सृष्टि ही नहीं, नहीं ये थी। व्यवस्थाएं यह तो एक साथ ऑटोमेटिक साथ हर हुआ। बार की हैं। आप इस बात को समझिए, समाज चार वर्गों में बटा ही रहेगा। आप होंगे तो आपके भी घर में कोई बुद्धिगत होगा, कोई शारीरिक होगा, कोई व्यवसाय में होगा, ये हर व्यक्ति में भी होता है और समाज में भी होता है। तो ये तो आज की व्यवस्था है गुरुदेव, ये मैं नहीं, कह रहा आज हूँ की जब नहीं, ये प्रारंभ सदियों से सृष्टि है। के ये प्रारंभ की सदियों बात से, कर रहा हूँ ना। ये सदियों की व्यवस्था है, आज की व्यवस्था नहीं है। ये सदियों से यही है, चला आया है और आगे भी चलता है। आप मानेंगे ना माने कोई, क्योंकि मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वो है। सिर्फ इस सृष्टि का नहीं सोचना है, उसकी पहली भी सृष्टि में भी अगली यही सृष्टि था। का भी तो, क्योंकि वो ज्ञान ईश्वर से आ रहा है, ईश्वर से आ रहा है, तो ईश्वर का ज्ञान नित्य है, क्योंकि ईश्वर नित्य है। आई बात समझ में? सृष्टि उत्पत्ति के समय के बाद मानव उत्पत्ति हुई, तब परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया है। तो वेदों के ज्ञान में वो व्यवस्था है, बाद में हाँ, वो हाँ, इनको अभी थोड़ा सा कह दीजिए, ये अपना ये पुस्तक है ना, अपनी महर्षि दयानंद की अपनी ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका, इसको पढ़ें तो थोड़ी सी और गहराई में ज्ञान हो जाएगा। ये कोई बाद की चीज नहीं है, पहले ईश्वर के है। अब वेदों में तो राम भी आता है, महेश भी आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारी चीज आ रही है। इसका मतलब कि वेद बाद में, फिर इनसे हम मानेंगे, ऐसा मानेंगे? अरे ईश्वर से तदेव अग्नि तद आदित्य तद वायु तदु चंद्रमा, ईश्वर के ही सूर्य नाम चंद्र ग्रहण, ये सब सारी चीजें हैं ना। तो ये सब सारी चीजें हैं, आप इसको बाद में नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब सारी चीजें हैं। और बोलिए। जी बिल्कुल। तो अभी शांति पाठ कर लेते हैं। जी जी, किसी ठीक है। और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हाँ, अथवा तो कोई बात शांति। हो बाद में भी आप कर सकते हैं, चर्चा पर चर्चा, हम्म, कोई बात नहीं। अभी मान लीजिए क्लास है तो इसमें हाँ जी। ठीक, शांति पाठ। तो शंकर प्रसाद जी शांति पाठ करवा दीजिए। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी। कक्षा का समापन जी। से आवाज आ रही है दीपालिका जी, बहन जी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। बीच में ब्रेक हो जाती है, पता नहीं कैसे, लेकिन फिर प्रारंभ कर रहे हैं। शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः
शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव ॐ शान्ति 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 सर्वेभ्यो नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। पुनः मिलामा, फिर मिलेंगे। सबको सादर नमस्ते। घोष बाकी है। हाँ जी, करवा लीजिए। देखो इस प्रकार का चित्र है बड़े जय घोष का लिखा है, गृहस्थ जीवन भोग नहीं समाज धर्म पालन हेतु, इस प्रकार का है। ऐसे 21 है, 21 और भी 5-6 बाकी है, वो कल सुबह में आ जाएंगे। और पूरे हॉल में जहाँ जहाँ बीच है वहाँ लग रही है, भाई साहब दे रहा है, बहुत बढ़िया है। ये गर्भाधान संस्कार के लिए है। हाँ, ये गर्भाधान बहुत बढ़िया है। अच्छा, मुनि जी ने ये सब फोटो 16 संस्कार की सारी फोटो लेकर राकरोड़ा पहुंचाया, तो वो वहां पर रख रहे हैं। हाँ जी, चलो, जय जय घोष और शांति पाठ। अच्छा, शांति पाठ या जय घोष बाकी है। हाँ जी, जय घोष। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा जय हो। जय हो। भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु गिरजानंद की जय हो। जय हो। सरस्वती जय हो। जय हो। स्वामी की, जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। गौ की, जय हो। देश के अमर शहीदों की, जय हो। वेद की ज्योति, ओम ऊंचा रहे आर समाज, अमर रहे, सत्यास घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको सबको सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। यहाँ अंत्येष्टि है, यहाँ समाप्ति, और यहाँ शरीर की चित्र दिखाया गया है। वो का पंचतत्वों में विलीन होना। कल जो मंत्र लिया था अपने आचार्य प्रबुद्धदेव जी ने कि ये भस्मांतम शरीरम, पतझड़ के पर पड़ी बूंद के समान हमारा ये जीवन है, क्षणिक है, उस पर किया था, उसका है दृश्य। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद।